वेलकम बैक फ्रेंड्स। तो आज हम जीके ऑफ जे.एंड.के को रिवाइज करने वाले हैं। आज हम मॉक टेस्ट की फॉर्म में क्वेश्चंस ला रहे हैं जो थोड़े से क्विक रहने वाले हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन है, बाय विच ट्रीटी फाउंडेशन ऑफ मॉडर्न जम्मू एंड कश्मीर वाज लेड। तो आप सबको पता होगा कि जम्मू एंड कश्मीर जो हमारी स्टेट बनी थी वो कौन सी ट्रीटी के बाद बनी थी। राजा महाराजा गुलाब सिंह ने खरीदी थी। तो ये इट इज़ कॉल्ड एज द ट्रीटी ऑफ अमृतसर। ओके, थोड़ा सा इसके बारे में बता देते हैं। यहाँ ये जो ट्रीटी ऑफ अमृतसर साइन हुई थी गुलाब सिंह और ब्रिटिश के बीच में, आल्सो नोन है, इसको सेल डीड ऑफ कश्मीर भी कहा जाता है, सेल डीड ऑफ कश्मीर। और इसकी डेट बहुत इंपॉर्टेंट है, 16 अगस्त 1846 में ये ट्रीटी हुई थी। ये इंपॉर्टेंट डेट है, बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है। विच ऑफ द फॉलोइंग, क्वेश्चन नेक्स्ट है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग आर द निक नेम्स ऑफ जैनुल आबिदीन। कश्मीर के एक रूलर रहे हैं जैनुल आबिदीन, जिनका निक नेम क्या था। तो आपको बता दूँ यहाँ पर इनका जो जैनुल आबिदीन का निक नेम था ये था अकबर ऑफ कश्मीर। शाही खान भी इनको कहा जाता था, बादशाह भी कहा जाता था, बुद्ध भी कहा जाता था। तो ये ऑल ऑफ दी जो थे इनके ही निक नेम्स थे जैनुल आबिदीन के। सो नेक्स्ट हियर इज़ द क्वेश्चन, होंग संग जो है एक चाइनीज़ ट्रैवलर थे, विज़िट किया इन्होंने कश्मीर में किन कौन से राजा के दौरान, यानी जब ये कश्मीर में आए लगभग 700 से 800 सेंचुरी की एडी की बात है। तो उस दौर में कश्मीर के जो राजा थे ये थे कौन, करकोटा डायनेस्टी के फाउंडर दुर्लभ बरदाना के दौर में जो है होंगसंग कश्मीर में आए थे। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 यहाँ पर है, विच पीरियड इज़ नोन इन कश्मीर इज़ रिगार्डेड एज डार्केस्ट पीरियड ऑफ हिस्ट्री ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। जे.एंड.के की हिस्ट्री में या कश्मीर की हिस्ट्री में डार्केस्ट पीरियड ऑफ हिस्ट्री जो है माना जाता है पठान रूल को। तो सॉरी ये अफ़गान रूल को। तो अफ़गान रूल जो था ये डार्केस्ट पीरियड रहा है हमारी हिस्ट्री का, कश्मीर की हिस्ट्री का। तो इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट है 5, विच क्वेश्चन 5 है, विच रूलर हेल्ड फोर्थ बुद्धिस्ट काउंसिल एट कुंडलवाना। आपको बता दूं, आप अगर बुद्धिज़्म पढ़ते हो एंशियंट हिस्ट्री में तो कश्मीर का वहाँ जिक्र आता है, क्योंकि जो 4 काउंसिल्स हुई थी बुद्धिज़्म की, तो जो 4th नंबर की बुद्धिस्ट काउंसिल हुई थी वो कश्मीर के कुंडलवाना में हुई थी। और यहाँ पर बुद्धिज़्म को 2 सेक्ट्स में डिवाइड किया गया था। इस दौरान कौन रहे थे रूलर काउंसिल जब हुई थी 4th बुद्ध काउंसिल, तो यहाँ पर कनिष्का जो थे ये रूलर थे। इसमें चेयरमैन भी थे इस काउंसिल के, कनिष्का, सॉरी। तो यहाँ पर आगे बढ़ते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 6 यहाँ पर आपके सामने है, अकॉर्डिंग टू कल्हानाज राज तेलंगानी द फर्स्ट रूलर ऑफ कश्मीर। कल्हाना ने राज तेलंगानी 1148 से 50 के दौरान लिखी थी, और उसमें मेंशन किया गया था कि जो कश्मीर को जो पहला राजा वो कौन था। जल्दी से बताएं, कश्मीर का पहला राजा जो था राज तेलंगानी के तहत गुनंदा फर्स्ट थे। तो ये आपने याद रखना, गुनंदा फर्स्ट। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, हु इज़ नोन एज द समुद्रगुप्ता ऑफ कश्मीर। समुद्रगुप्ता कश्मीर किन्हें कहा जाता था, समुद्रगुप्ता ऑफ कश्मीर। अकबर ऑफ कश्मीर तो जैनुल आबिदीन को कहा जाता था, लेकिन समुद्रगुप्ता ऑफ कश्मीर कहा जाता था ललित आदित्य को समुद्रगुप्ता ऑफ कश्मीर कहा जाता था, कहा जाता है अभी भी। क्वेश्चन नंबर 8, आफ्टर द एंड ऑफ करकोटा डायनेस्टी विच डायनेस्टी एस्टैब्लिश इट्स रूल इन कश्मीर जम्मू एंड कश्मीर। तो मैं आपको बता दूं, यहाँ से ही एमसीक्यू पढ़ने से ये होता है आपको थोड़ा सा रिकॉल हो जाता है चीज़ें जो भी आपने पढ़ी हुई हैं। तो आपको मैं बता दूं, यहाँ पर करकोटा डायनेस्टी के बाद जो है ये उत्पाला डायनेस्टी आई थिंक आई थी। फिर उसके बाद लाहौरा, थोड़ा सा चेक कर लेते हैं, यस उत्पाला, ठीक है। करकोटा के बाद जो है उत्पाला आई थी, उत्पाला के बाद लाहौरा, फिर उसके बाद गुप्ता ये पहले थी, करकोटा से पहले। तो देवा के बाद यहाँ पर मुस्लिम रूल स्टार्ट हो गए थे, शामीरी डायनेस्टी आई थी। क्वेश्चन नंबर 9 पे आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है, विद रिस्पेक्ट टू हरी पर्वत फोर्ट इन कश्मीर विच अमंग द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज़ करेक्ट। हरी पर्वत फोर्ट के रिलेटेड कौन सी स्टेटमेंट सही है। इट इज़ आल्सो नोन एज दुरानी फोर्ट एंड कोहे मारान। तो आई थिंक दिस स्टेटमेंट इज़ करेक्ट। ओके, एंड इट हैज़ श्राइन ऑफ चट्टी पतशाही एंड मुकदूम साहिब श्राइन। तो ये भी करेक्ट है। इट्स टॉप वॉज बिल्ड बाई अतम मोहम्मद खान, दिस इज़ आल्सो करेक्ट। तो इनकरेक्ट पूछा जा रहा है, तो इनकरेक्ट की अगर हम बात करें तो नन ऑफ द अबव, कोई भी इनकरेक्ट नहीं है, सभी करेक्ट हैं, ठीक है। ये तीनों स्टेटमेंट हरी पर्वत फोर्ट के रिलेटेड करेक्ट हैं। क्वेश्चन नंबर 10 यहाँ पर आपके सामने है, विच प्लेस इज नोन एज द लास्ट बेस्टन ऑफ हड़प्पन सिविलाइजेशन। लास्ट बेस्टन ऑफ हड़प्पन सिविलाइजेशन अगर पूछा जाए तो इट इज़ मांडा, ठीक है। बुरजा होम का भी जिक्र होता है एंशियंट में हिस्ट्री में, लेकिन फिलहाल जो लास्ट बेस्टन हड़प्पन सिविलाइजेशन पूछा जा रहा है इट इज़ मांडा। विच प्लेस अमंग द फॉलोइंग कोल्डेस्ट प्लेस ऑफ इंडिया आल्सो गेटवे ऑफ लद्दाख। तो बहुत इंपॉर्टेंट और सिंपल सा क्वेश्चन है, द्रास इज़ द राइट आंसर। लेकिन ये जो है अब कोल्डेस्ट प्लेस ऑफ इंडिया जो है लद्दाख, ठीक है, लद्दाख ही लिखा है, जम्मू कश्मीर नहीं लिखा है, क्योंकि जम्मू कश्मीर में नहीं, लद्दाख अलग है। अकॉर्डिंग टू द नीलमत पुराना कश्मीर वैली वॉज ओरिजिनली अ ह्यूज लेक। नीलमत पुराना ने लिखा है कि कश्मीर एक बड़ी लेक हुआ करती थी और इस लेक का नाम था सतीसार। ये आपने याद रखना है, सतीसार। क्वेश्चन 12 के बाद 13 पे आ जाते हैं। द ग्रेटेस्ट हिस्टोरियन कल्हान कंप्लीटेड राज तेलंगानी ड्यूरिंग द राइन ऑफ।
किसके दौर में 1148 से 50 में लिखी थी। इस दौरान जयसीमा का राज चल रहा था। ओके, हु अमंग द फॉलोइंग साइन इंस्ट्रूमेंट ऑफ एसेशन विद इंडिया। इंडिया के साथ जो इंस्ट्रूमेंट ऑफ एसेशन जो है वो साइन किया गया था, आप सबको बता दें। यहाँ पर हरी सिंह ने जो है इंस्ट्रूमेंट ऑफ एसेशन जो है ये साइन किया था, हरी सिंह ने। ये आपने याद रखना है, हरी सिंह ने किनके साथ साइन किया था? जो प्राइम मिनिस्टर थे इंडिया के उस वक्त, जवाहरलाल नेहरू। और ये कब हुआ था? 26 अक्टूबर। इंस्ट्रूमेंट ऑफ एसेशन 26 अक्टूबर 1947 में साइन हुआ था, ये याद रखना है। इंस्ट्रूमेंट ऑफ एसेशन और ट्रीटी ऑफ लाहौर दोनों की अलग अलग डेटें याद रखनी है। हु अमंग द फॉलोइंग इज़ द फर्स्ट CM एंड लास्ट PM ऑफ J&K। पहले जम्मू एंड कश्मीर के जो चीफ मिनिस्टर रहे हैं और लास्ट प्राइम मिनिस्टर भी रहे हैं, यानी पहले प्राइम मिनिस्टर थे 1965 से पहले, तो वो लास्ट वाले प्राइम मिनिस्टर थे और फिर पहले CM भी बने। तो ये थे हमारे गुलाम मोहम्मद सादिक। ठीक है, 1965 में जब CM पोस्ट खत्म हो, सॉरी PM पोस्ट, प्राइम मिनिस्टर जम्मू एंड कश्मीर का होता था, तो वो खत्म होकर CM हो गया था। तो उस वक्त गुलाम मोहम्मद सादिक ही थे प्राइम मिनिस्टर, फिर इन्हीं को वापस से चीफ मिनिस्टर भी बनाया गया था 1965 में। क्वेश्चन नंबर 16 का आंसर बताएं। हु अमंग द फॉलोइंग इज करेक्ट स्टेटमेंट विद रिस्पेक्ट टू रंजीत देव। रंजीत देव के बारे में अगर हम देखें तो ड्यूरिंग हिज टाइम जम्मू वाज कॉल्ड एज दारुल अमन, और ही इम्पोजेज बैन ऑन 13 फीमेल इन्फेंटिसाइड, और ही इज आल्सो नोन एज गुरु ऑफ जम्मू। कौन सी स्टेटमेंट? तो यहाँ पर A एंड B, यानी ये जो दो स्टेटमेंट है, A और B दोनों करेक्ट है। आंसर इसका D रहेगा। A और B जो है ये करेक्ट स्टेटमेंट है। और क्वेश्चन नंबर 17 पे आते हैं। क्वेश्चन 70 है, राजदर्शनी अ बुक अबाउट हिस्ट्री ऑफ इफनीस ऑफ जम्मू वाज रिटन बाय। राजदर्शनी जो है ये बुक है जो हिस्ट्री ऑफ जम्मू पे लिखी गई थी। तो ये लिखी थी किसने? गणेश दास वधेरा ने लिखी थी, गणेश दास ने। तो ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है, याद रखना है आपको। हु अमंग द फॉलोइंग वाज फर्स्ट PM ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। मैं अभी बता चुका हूँ, ये फर्स्ट PM जो है, सॉरी नहीं बताया मैंने, लास्ट PM बताया था ग्राम प्रसाद। फर्स्ट PM को पूछा जा रहा है, तो फर्स्ट PM जो जम्मू एंड कश्मीर के बने थे ये प्राइम मिनिस्टर, वो थे मेहरचंद महाजन। मेहरचंद महाजन। एक क्वेश्चन इस तरह के पूछे जाते हैं, मैं बता रहा हूँ पहले आपसे। विद रिस्पेक्ट टू हरी सिंह, विच अमंग द फॉलोइंग इज करेक्ट ऑप्शन। हरी सिंह के बारे में बताना है। हरी सिंह, ही वाज द लास्ट रूलर ऑफ डोगरा। तो ठीक बात है। ही इंट्रोड्यूस स्टेट सब्जेक्ट, ठीक है, 1927 में, 25 के बाद यही थे, तो उसका मतलब 27 में स्टेट इन्होंने इंट्रोड्यूस की। ही साइन इंस्ट्रूमेंट एसोसिएशन 26 अक्टूबर 1947 में इंस्ट्रूमेंट एसोसिएशन साइन हुआ। बिल्कुल इन्होंने साइन किया था, अभी पहले ही हमने देखा। तो ऑल ऑफ दी जो है ये हमारी करेक्ट ऑप्शन रहते हैं। आंसर D रहेगा। क्वेश्चन नंबर 20 है, फेमस चाइनीज़ पिलग्रिम हिंगसंग विजिटेड वैली कॉल्ड द वैली एज। ठीक है, जब हिंगसंग कश्मीर में विजिट किया तो इन्होंने कश्मीर को किस नाम से पुकारा? तो काश्मीलो। क्या? काश्मीलो। तो काश्मीलो, तो ये आगे आंसर B, काश्मीलो। 21 यहाँ पर आंसर है। द नियोलिथिक स्कल की बात अगर हम नियोलिथिक साइट्स की जिक्र हो तो बुर्जा होम का आपको आंसर करना है। नियोलिथिक साइट जो है पहले जम्मू एंड कश्मीर में बुर्जा होम ही। 22 की बात करें, हु अमंग द फॉलोइंग इज आथर ऑफ बुक वकायत कश्मीर। वकायत कश्मीर के आथर कौन है? वकायत कश्मीर के आथर रहे हैं अपने यहाँ पर मोहम्मद आज़म को जो है ये आथर हैं वकायत कश्मीर के। आगे बढ़ते हैं। बीज बिहारा इन साउथ कश्मीर इज़ एन इम्पॉर्टेंट सेंटर फॉर। बीज बिहारा में क्या खास चीज़ पाई जाती है? तो बीज बिहारा इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर वुड कर्विंग इंडस्ट्री। वुड कर्विंग इंडस्ट्री के लिए इंपॉर्टेंट है। आगे बढ़ते हैं। रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट एंड चूज द ऑप्शन, करेक्ट ऑप्शन। स्टेटमेंट पढ़ें और ऑप्शन बताएं। पहली स्टेटमेंट कह रही है, दंदीदार फोर्ट वाज कंस्ट्रक्टेड बाय मियां हाथू। ठीक है, गवर्नर थे रजौरी के मीट ऑफ करेक्ट है। दंदीदार फोर्ट जो है रजौरी में है और मियां हाथू ने बनाया था, जो गवर्नर थे उस वक्त रजौरी के। द फोर्ट ऑफ दंदीदार वाज बिल्ट टू स्टोर फूड ग्रेन्स ऑफ कलकत्ता किंगडम, आल्सो हाइड द फोर्स ऑफ किंगडम। ये भी स्टेटमेंट जो है करेक्ट है। तो बोथ स्टेटमेंट जो है, स्टेटमेंट 1 एंड 2 करेक्ट है। बी इसका आंसर होना चाहिए, चेक कर लेते हैं। यस, आंसर B है, दोनों स्टेटमेंट करेक्ट हैं। Question 25. The river originates from the Kalikundi Glacier, Kalikundi Spring at Shoj Hills in Bhadrawa. Identify the river. कौन सा रिवर है बताओ? जो कालीकुंडी ग्लेशियर या कालीकुंडी स्प्रिंग से ओरिजिन होता है, जिसका ये बात चल रही है तवी की, आई थिंक। फिर भी चेक कर लेते हैं। यस, इट इज़ तवी। क्वेश्चन नंबर 26 है, ललित आदित्य वास द 5th रूलर ऑफ करकोटा डायनेस्टी। बिल्कुल, करकोटा डायनेस्टी के बहुत ही फेमस रूलर थे। हु वाज द फाउंडर ऑफ करकोटा डायनेस्टी। करकोटा के फाउंडर पूछा जा रहा है, तो फाउंडर जो थे ये दुर्लभ बरदाना थे। अभी पहले मैंने बताया दुर्लभ बरदाना फाउंडर थे। क्वेश्चन नंबर 27, व्हाट इज़ द कश्मीरी नेम ऑफ नेशनल फ्लावर इंडिया। नेशनल फ्लावर इंडिया का जो है लोटस की बात चल रही है। लोटस का कश्मीरी नेम जो था वो क्या है? तो ये है पैम्पोश, आई थिंक। C इज़ राइट आंसर, मे बी। यस, इट इज़ C, पैम्पोश इज़ द राइट आंसर। नेशनल फ्लावर ऑफ इंडिया को पैम्पोश कहा जाता है कश्मीरी में। क्वेश्चन नंबर 28, हु इज़ नोन एज फादर ऑफ डोगरी। फादर ऑफ डोगरी जो है रामनाथ शास्त्री को फादर ऑफ डोगरी माना जाता है, रामनाथ शास्त्री को। ओके,
तो क्वेश्चन नंबर 29 इज़ हेयर, द उड़ी डैम इज़ लोकेटेड ऑन विच रिवर ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। उड़ी जो है ये झेलम रिवर पे है, आई थिंक उड़ी डैम झेलम रिवर पे है, फिर भी चेक कर लेते हैं। यस, इट इज़ ऑन झेलम रिवर। और क्वेश्चन आज का हमारा लास्ट रहेगा, गांधरबल फेमस टाउनशिप इन इज़ ऑन द बैंक ऑफ विच लेक। गांधरबल कौन से लेक के किनारे पे है? तो गांधरबल जो है ये आई थिंक मनसबल, तो मनसबल, यस मनसबल, गांधरबल मनसबल के किनारे पे है। ये डीपेस्ट लेक है जम्मू एंड कश्मीर की, डीपेस्ट लेक जम्मू एंड कश्मीर की मनसबल है, तो इसके किनारे पे है गांधरबल। ओके, सो ये हमारे 30 क्वेश्चन है जो आज हमने डिस्कस किए हैं। अगर आप डिटेल्स वीडियोस देखना चाह रहे हैं हमारी प्लेलिस्ट में विजिट करें, और चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।